उद्धव बोले कट्टर हिंदू हूं लेकिन मुस्लिम हमारे साथ। वे कहते हैं शिवसेना भाजपा का हिंदुत्व अलग। ओवैसी बोले सीए धर्म के आधार पर बनाया गया, इसका मकसद मुस्लिमों और दलितों को परेशान करना। हम कानून का विरोध करते रहेंगे। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया, 7 भारत लौटे। जासूसी का आरोप था, इनकी मौत की सजा कैद में बदली थी। राहुल बोले अग्निवीर योजना युवाओं से छल। कोरबा में कहा जीएसटी नोटबंदी से पूंजीपतियों को फायदा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा में मोदी मोदी के नारे। कोरबा में राहुल बोले भाजपा के विरोध करने भेजा। 1400 एम्प्लॉय की छटनी करेगी स्पाइसजेट। कॉस्ट कटिंग का प्लान बना रही, छटनी से एयरलाइन को 100 करोड़ एनुअल सेविंग की उम्मीद। श्रीलंका और मॉरिसन में यूपीआई लॉन्च, भारतीय टूरिस्ट यहां आकर कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। मनीष सिसोदिया को 3 दिन की जमानत मिली, भतीजी की शादी में लखनऊ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप, स्मृति ईरानी बोली कम उम्र की हिंदू लड़कियों को रात में उठा रहे टीएमसी के गुंडे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ी, 13 नेताओं के साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। फडणवीस बोले आगे आगे देखिए होता है क्या। नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, जेडीयू के एक विधायक को 10 करोड़, दूसरे को मंत्री पद का ऑफर और 2 को अपहरण की धमकी। पुणे में योगी बोले अयोध्या आपको बुला रही है। सीएम ने कहा छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को ऐसे तड़पाया कि कोई पूछ नहीं रहा। अजीत गुट को असली एनसीपी बताने पर बोले पहली बार शरद पवार, चुनाव आयोग ने न सिर्फ सिंबल छीना बल्कि पार्टी भी दूसरे को दे दी। गठबंधन में रहते हुए जब मुझे लगा कि कुछ होने वाला नहीं है तो मैं एनडीए में वापस आ गया। नीतीश कुमार का बड़ा बयान। नीतीश जी आपका भतीजा मोदी को बिहार में रोकेगा, विधानसभा में बोले तेजस्वी यादव। अब चुनाव आयोग अशोक चौहान को भी हाथ का निशान दे देगा, देश में कुछ भी हो सकता है, संजय राउत। 2 दिन में तय करूंगा अगला राजनीतिक कदम, कांग्रेस छोड़ने के बाद अशोक चौहान ने कहा। मुंबई में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के 22 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मुंबई की गोवंडी में बीएमसी का बुलडोजर चल रहा है। मुंबई के गोवंडी में पंचशील नगर झुग्गी बस्ती में 6 और 7 फरवरी को 250 से ज्यादा घरों को ध्वस्त कर दिया गया। बीएमसी की अचानक कार्रवाई ने 1000 से ज्यादा अधिक निवासियों को बेघर कर दिया। बताया गया है कि ये तोड़फोड़ बिना किसी पूर्व सूचना के की गई है। तोड़फोड़ के बाद गुरुवार सुबह 500 निवासियों ने बीएमसी के एम ईस्ट वार्ड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इसके कारण विध्वंस गतिविधियों को अस्थायी रूप से 7 दिनों के लिए रोक दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने कुछ मांगे रखी है और बीएमसी ने उन्हें 7 दिनों में पूरा करने को कहा है। इनमें आपत्तियों के लिए सुनवाई करना, गलत डेटा को सही करना, उचित प्रक्रिया का पालन होने तक विध्वंस को रोकना, उपयोगिताओं को बहाल करना और पात्र और अपात्र झुग्गियों वासियों की सूची बनाना शामिल है। आपको बता दें तोड़ा कार्रवाई के बाद निवासी अपने तोड़े हुए घरों में लौट आए हैं और सूरज के नीचे मलबे के बीच बैठ रहे हैं।